हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रेडीमेड स्टाइल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ है 44 इंच। और ये हमने कॉन्ट्रास्ट कलर का प्लेन फैब्रिक लिया है आधा मीटर। और ये हमने गोटा पट्टी लेस ली है जिगजैग वाली, इसी से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से उठाकर हमें इसको फोल्ड करना है। तो हम इसको पूरा फोल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा ही फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने इसको यहाँ तक फोल्ड किया है। और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 15 इंच की ली है। जितना भी आपको दामन का घेरा चाहिए उतनी विड्थ आपको लेनी है। तो यहाँ पर घेरा मुझे 15 इंच का चाहिए, तो मैंने 15 इंच का ये 4 फोल्ड ले लिया है। और कुर्ती की जो लेंथ है वो हमने 48 इंच की ली है। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब यहीं से आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। अभी हम शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 15 इंच। और हिप की लेंथ लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 23 इंच। अभी जहाँ पर हमने कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। और जहाँ पर हिप लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ से हम इसको नीचे तक ए लाइन शेप में जोड़ेंगे। जहाँ तक हमने फोल्ड किया है वहाँ तक ही हमें इसको ए लाइन शेप में जोड़ देना है। और यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेना है। तो मार्किंग हो गई है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल से कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पे जो साइड में कपड़ा बचा है ये हमारा स्लीव्स के लिए यूज़ में आएगा। अभी ये जो हिप का पॉइंट है यहाँ से हमारा स्लिट रहेगा, तो यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे छोटा सा। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को हम फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट को हम साइड में रख लेंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक नेक हमारा सिंपल राउंड में है। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 4 इंच बैक के लिए। और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 10 इंच की ली है। जितना आपका आर्म होल है उससे आपको 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 12 इंच। अब यहाँ पर हम ओपन साइड में 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट के लिए हम पैच बनाएंगे, तो इसके लिए ये हमने फैब्रिक का पीस लिया है और इसकी विड्थ है 9 इंच और इसकी जो लेंथ है वो हमने
अंदाजे से 35 इंच तक की ली है। तो हमें 15 इंच का पैच रेडी करना है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से पिन टक्स डालनी है, प्लेट्स डालनी है। तो ये किस तरह से डालनी है ये मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ। तो देखिए 1 इंच तक का फैब्रिक हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच के डिस्टेंस से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से एक प्लेट हमने डाल ली है। अब यहाँ पे जो सिलाई लगी है यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और 1-1 इंच के डिस्टेंस पे हमें 1/2 इंच की प्लेट्स डालते जाएंगे। तो इस तरह से इसको करेंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच की प्लेट डाल देंगे। उसके बाद हमें फिर से 1 इंच पे मार्क करना है यहाँ से और 1/2 इंच की प्लेट डालनी है। इसी तरह से पूरे फैब्रिक में हम प्लेट्स डाल देंगे और यहाँ पर इसको हमें 15 इंच का रेडी करना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको 15 इंच तक का रेडी कर लिया है। अभी प्लेट्स की डायरेक्शन हमें एक साइड में करनी है और इसको हमें अच्छे से प्रेस करके लेना है। तो इस तरह से हमने इसको प्रेस करके लिया है। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे और इस पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो उल्टी साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ पर नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच और नेक डीप लेंगे 4.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे भी हम 2.5 इंच ले लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ से हमें स्लिट रखना है तो 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हम हल्का सा वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी यही निशान हम दूसरी साइड में भी लगाएंगे। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको टैप करेंगे तो जिससे कि ये जो निशान है ये दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये निशान आ गए हैं। अभी इसको हम डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से नेक की मार्किंग हो गई है। अभी इस पैच को हम अटैच करेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है, इसके सेंटर पर हमें कट लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसको ओपन करके रखना है। तो इसे हमें उल्टा रखना है और यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी ये जो पैच है इसको भी हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। उसके बाद पैच को हमें उल्टा रखना है, सीधी साइड पैच के हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और नेक के शेप में हम इसको स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है नेक के शेप में। अभी यहाँ पर हम 1/2 इंच तक का मार्जिन छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और अभी इस पैच को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और इसके जो कोने हैं उनको हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है। और अभी हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है। अभी ये हमने गोटा लेस ली है। तो यहाँ पे जो 3 साइड्स है इसको हमें 1/2 इंच का फोल्ड करना है और गोटा लेस को हमें इसके अंदर रखना है। इस तरह से इसको अंदर रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच का और लेस को इसके अंदर प्लेस करेंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। तो यहाँ पर बीच में पिन्स लगा लेंगे तो जिससे कि ये हिलेगा नहीं। तो जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पर लेस को इस तरह से घुमा देना है और इसे स्टिच कर लेना है।
इस तरह से हमने पैच को फिक्स कर लिया है यहाँ पर। अभी यहाँ पे हमने ये गोटा लेस ली है प्लेन, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो नेक के शेप में हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने ये गोटा लेस यहाँ पे लगा ली है। बाद में हम यहाँ पर बटन स्टिच करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट रेडी है। अभी हमने बैक का पार्ट लिया है। तो बैक नेक बनाने के लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है, इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। बाद में इस स्ट्रिप को हम फोल्ड करके हैंड स्टिच करेंगे। तो ये बैक नेक रेडी है। अभी फ्रंट का पार्ट लिया है हमने। अभी इसके ऊपर हम बैक का पार्ट उल्टा रख लेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और शोल्डर्स अटैच करना है। अभी स्लीव्स में भी हमें पैटर्न बनाना है। तो ये हमने फैब्रिक का पीस लिया है और इसकी जो विड्थ है वो हमने स्लीव्स बॉटम के बराबर ली है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 10 इंच की ली है। अभी यहाँ पर हम पिन टक्स डालेंगे। जिस तरह से हमने नेक के लिए पैच रेडी किया है उसी तरह से हमें प्लेट्स डालनी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल ली है और इसको हमने 5 इंच का रेडी कर लिया है। अभी इसको हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। उसके बाद इसको सीधी साइड में टर्न करेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। बाद में यहाँ पर हम बटन स्टिच करेंगे। अभी ये हमने गोटा लेस ली है तो इसे हमें स्लीव्स के बॉटम में इस तरह से अंदर की तरफ रखना है और स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर ये हमने प्लेन गोटा लेस ली है, इसे हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लिया है और इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे। तो उल्टा करने के बाद स्लीव से लेके हिप तक हमें इसकी फिटिंग करनी है और उसके बाद हमें दोनों साइड में साइड स्लिट बनाना है, इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए, और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है।